हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट समर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हॉन्टिंग हंट्स टूल में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक और छोटी डरावनी कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते? क्या भूत प्रेत असल में होते हैं? रमजीत की हवेली एक ऐसी ही जगह है जो बरसों से खौफ और रहस्यों से घिरी हुई है। यह कहानी सिर्फ एक पुरानी हवेली की नहीं, बल्कि उसके अतीत में दस्त एक डरावनी सच्चाई की है। जो भी इस हवेली में गया वह या तो हमेशा के लिए गायब हो गया या पागल हो गया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन सज्जन ने मुझे ये कहानी भेजी है उन्होंने ये बताने से मना किया है कि ये हवेली कौन सी जगह पर स्थित है। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। रमजीत की हवेली एक वीरान जगह पर बनी करीब 150 साल पुरानी है। यह हवेली एक निर्दयी जमींदार रमजीत सिंह ने बनवाई थी, जो बेहद क्रूर था। उसने अपने नौकरों को कभी तनख्वाह नहीं दी और उन्हें गुलामों की तरह रखा। हवेली के अंदर वह काले जादू के अनुष्ठान करता था। कई महिलाएं इस हवेली से गायब हो गई, लेकिन किसी को उनका पता नहीं चला। एक रात हवेली में अचानक भीषण आग लग गई। रमजीत सिंह और उसके नौकर इस आग में जलकर मर गए। लेकिन अगली सुबह जब गांव वालों ने वहां जाकर देखा तो कोई लाश नहीं मिली। इसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को हवेली में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान दिखाई देते। कुछ लोगों ने वहां जलते हुए इंसानों की परछाई देखी। गांव वालों ने हवेली को श्रापित मान लिया और वहां जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जिन सज्जन ने मुझे ये कहानी भेजी थी उनका नाम अमन है। वह बताते हैं कि 2019 में मैं और मेरे 3 दोस्त रोहित, सुमित और करण, यानी कि हम 4 लोगों ने इस हवेली के बारे में सुना और इस हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया, जो कि इनकी सबसे बड़ी भूल थी। तकरीबन रात के 12 बजते ही ये चारों दोस्त इस हवेली की ओर रवाना हो गए। तो दोस्तों, अमन बताते हैं कि जंगल में चलते चलते हम रास्ता भटक गए, पर कुछ ही देर चलते चलते हम लोगों को वो हवेली नजर आ गई कि मानो हवेली हमें खुद बुला रही हो। हम लोग अब हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। अब हम लोगों ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के 1 या 1:30 का समय हो रहा होगा कि हम लोगों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कि वह बताते हैं कि करण को किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वहीं रोहित ने देखा कि उसकी परछाई दीवार पर अलग तरह से हिल रही थी, जैसे कोई और भी वहां था। मुझे लगा किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली है, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। कि तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुमित के साथ तो सबसे अजीब सी और डरावनी घटना घटी। उसके सामने एक अर्ध जला आदमी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था, वह अचानक से कहीं से प्रकट हो गया। उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के छींटे दिखने लगे। हवा में किसी के रोने और हंसने की आवाजें गूंजने लगी।
अमन की टॉर्च अपने आप बंद हो गई और तभी चारों दोस्तों ने देखा कि कमरे के कोने में कोई झूल रहा था। ये सब घटनाएं देख के वे चारों घबरा गए और भागने लगे। किसी तरह वे भागने में सफल रहे, लेकिन अगले दिन करण बुरी हालत में बेहोश मिला। गांव वालों ने बताया कि हर 10 साल में कोई न कोई इस हवेली में गायब हो जाता है। रमजीत सिंह ने मरने से पहले काला जादू किया था, जिससे उसकी आत्मा और उन नौकरों की आत्माएं हवेली में कैद हो गई। अमन बताते हैं कि गांव वालों के अनुसार हवेली में अब भी उन लोगों की चीखें गूंजती है जो वहां मरे थे। जो भी वहां रात बिताता है वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। हवेली के बाहर कुछ दूरी पर आज भी किसी के पैरों के निशान दिखते हैं, जो सुबह तक अपने आप गायब हो जाते हैं। आज भी रमजीत की हवेली वीरान कड़ी है, रहस्यों से भरी हुई, लेकिन वहां जाने वाले कितने लोग वापस लौटते हैं यह कोई नहीं जानता। क्या आप इस हवेली में रात बिताने की हिम्मत कर सकते हैं या फिर यह बस एक अफवाह है? कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहें।